आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि हमारी पार्लियामेंट का जो सेशन सत्र इस समय चल रहा है, शीतकालीन सत्र, उसमें बड़ी चर्चा विपक्षी नेताओं की हो रही है, जिसके अंतर्गत राहुल गांधी, अखिलेश यादव मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी पर ही पहले बोलते हैं। तो अखिलेश यादव जी, आप ये कह रहे हो कि वीडियो रिकॉर्डिंग है, पुलिस ने बड़ा अत्याचार किया है और पुलिस ने संभल में हिंसा करवाई है। ये सन 90 की पुलिस नहीं है। जो तुम्हारे द्वारा जो कृत्य सन 90-92 में वहाँ किए गए थे, कोठारी बंधु की जो शहीद हुए, वो पूरा देश जानता है। किसने गोली मारी, पूरा देश जानता है। तुम्हारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या किया गया, पूरा देश जानता है। और तुम किस विशेष वर्ग की राजनीति करते हो, पूरा देश जानता है। जिस तरह से आज हम जिन्ना को याद करते हैं, हो सकता है तुम्हारी पार्टी को इसी तरह से आगे आने वाले भविष्य में जो बच्चे पढ़ेंगे इतिहास, वो याद करेंगे। जो भूमिका उस समय जिन्ना ने निभाई थी, वो भूमिका तुम्हारी पार्टी निभा रही है आज। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी विशेष संप्रदाय की राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही बात तो इन लोगों को समझानी है। जो लोग हमारे यहाँ राजनीति करते हैं, वो जातिवादी राजनीति करते हैं, और जातिवादी राजनीति करने में तुम्हारी पार्टी सबसे ऊपर है। इस देश में यदि बहुजन समाज पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियों का रिकॉर्ड देखा जाए, तो ये केवल जातिवादी राजनीति करने वाले लोग हैं। सामाजिक राजनीति तुम्हारी पार्टियों के अंदर मिलती ही नहीं है, जबकि राजनीति करनी चाहिए राष्ट्रवादी। क्या इस देश में ये देखा जाए कि ओवैसी ने तो ठेका ले लिया मुस्लिम लोगों का, कुछ मुस्लिम लोगों का ठेका तुम्हारे पास है, कुछ यादव लोगों का ठेका तुम्हारे पास है, और उसके बाद कांग्रेस भी कुछ मुस्लिमों की राजनीति करती है या कुछ ऐसे लोगों की राजनीति करती है जो जातिगत उन्हें वोट देते हैं। लेकिन इससे अलग क्या देश में ऐसे लोग नहीं हैं जो केवल संविधान के अनुकूल काम करते हैं, अच्छा जीवन बिताते हैं और अपने आपको उस आदमी को वोट देना पसंद करते हैं जो संवैधानिक दायरे में काम करती हैं। आप लोग संविधान में शपथ क्या इसी बात की लेते हो कि हम इस देश की रक्षा, इस देश का दायित्व हम केवल इस बात पर करेंगे कि हम जातिगत राजनीति करेंगे? इस जातिगत राजनीति की वजह से ही तो आप लोग इतना काम कर रहे हो। 75 साल हो गए, अभी इन लोगों को यही पता नहीं है कि हम जातिगत वोट देकर कितना बुरा करते हैं। जातिगत वोट देकर हम किन किन लोगों को विकसित कर रहे हैं। तुम्हारे पास आज 200-400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कहाँ से आई है? केवल जातिगत गीत गा के ही तो इकट्ठी हो गई। 200-400 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा होना ये आम बात है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और आप राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने विषय रखा कि मोदी जी ने नोटबंदी की। जिस देश में कितनी बड़ी संख्या में नकली नोट आ गए, नोटबंदी नहीं करते तो नकली नोटों को कैसे रद्दी की टोकरी में रखा जाता? वो तो ये सरकार थी जो उसने स्टेप ले लिया। उससे पूर्व किसी भी सरकार ने ये स्टेप नहीं लिया था। क्या ये बात पूरे देश को मालूम नहीं होनी चाहिए? या पार्लियामेंट में जो खर्चा आता है वो इसी बात का आता है कि तुम झूठ बोलो और पूरे देश में भ्रम फैलाओ? पार्लियामेंट के सेशन को कौन नहीं सुनता है? लेकिन आप लोगों के जो ये भ्रम वाली बातें हैं, अब ये ज़्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब भारत के लोग काफ़ी संख्या में जाग चुके हैं और काफ़ी संख्या में जागते हुए वो हर बात को सही और गलत सोचते हैं। ये तो केवल एक जातिवादी मानसिकता वाले लोग
तुम्हारे पीछे लग जाते हैं। और हमारा उद्देश्य है, अब मैं एक खुले मन से आह्वान करता हूँ, हमारे उद्देश्य है कि आरएसएस ही इस कार्य को करेगा, इन लोगों की जातिवादी मानसिकता को बाहर निकालेगा और एक दिन ये भारत बहुत बड़ा ताकत के रूप में, विश्व गुरु के रूप में उभरेगा और तुम जैसे नेता यहाँ भटकेंगे भी नहीं। आप लोग अपने आप को समझते क्या हो? ये तो शुक्र मनाओ कि बाबा है, तुम्हें जाने की अनुमति मिल रही है, इधर उधर बोलने की, भ्रम फैलाने की तुम्हें अनुमति मिल रही है, और नहीं तुम्हें तो बोलने की भी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम हर बात झूठ बोलते हो, भ्रम फैलाते हो, पब्लिक को मिसगाइड करते हो। देश में संविधान के अनुसार काम होते, संविधान के अनुसार कार्य करने चाहिए। आप लोग विपक्ष में हो तो विपक्ष में रहो, लेकिन बात तो सही करो। आप लोग ये कहो कि बच्चों को रोजगार दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम कहेंगे बिल्कुल अच्छी बात है, वैकेंसी आनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए, बच्चों को टाइम से पेपर होने चाहिए, बच्चों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। ये विपक्ष का कार्य है, हम समर्थन कर रहे हैं इस बात का। लेकिन आप इन बातों को नहीं रखोगे। जो काम नहीं हो रहा, व्यवस्था में कमी आती है, उसका आपको प्रश्न उठाना चाहिए। लेकिन क्या आप उन मुद्दों को इतनी भारी आवाज़ के साथ क्या उठाते हो? बच्चों के पेपर नहीं हुए, क्या आपने इस मुद्दे को इतनी भारीपन से उठाया? आपको 10 दिन से 20 दिन से संबल याद आ रहा है, और अब आपका महीना भर, एक महीने का जुगाड़ हो गया। आप एक साल तक अब संबल को नहीं भूलोगे। जब तक 2027 के चुनाव नहीं आएंगे, तब तक आपका संबल नहीं भूला जाएगा। लेकिन काश अगर आप इसी तरह से पेपर कराने के मुद्दों को भी रखें, पेपर क्यों नहीं हुए? परीक्षा टाइम से हों, बच्चों के, उन्हें रोजगार मिले, सीटें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक का जो लेक्चरार यूपी पीजीटी टीजीटी का पेपर है, 2022 में अप्लाई हुआ, 2022 से भरा हुआ फार्म है, 25 आ रही है, उसे मजबूताई से क्यों नहीं रखते हो तुम? उसे हम मानेंगे, और खुद हम आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, हम कह रहे हैं आपसे, हम मानेंगे उसे। लेकिन आप तो संभल बहुत जल्दी याद आ रही है। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है ना वो लोग। विकास तुम्हारा हुआ है, उन लोगों का कितना विकास किया तुमने? कितने मुस्लिम पढ़ाए? केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तुम वोट लेते हो उनसे। जिस दिन ये मुसलमान इस बात को समझ लेगा, उस दिन तुम्हारी पार्टी को छोड़ देगा, और जिस दिन इस बात को समझ जाएगा, उस दिन ये देश अच्छा हो जाएगा, और तुम पार्लियामेंट तक पहुंचोगे ही नहीं। वहाँ झूठ पे भ्रम फैलाने के लिए राहुल गांधी और तुम दोनों वहाँ पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें वोट मिलेंगे ही नहीं। ये मुसलमान उस दिन समझ जाएगा इस बात को कि हम भ्रम में वोट डाल रहे हैं, हम गलत वोट डाल रहे हैं। उस दिन फिर क्या होगा? इसी बात को करने की जरूरत है, और इसी कार्य को आरएसएस ही कर सकता है, क्योंकि आरएसएस राष्ट्रवादी विचारधारा की परिपाटी से कार्य करता है। वो तुम्हारे बस की काम नहीं है। तुमने तो जातियों में अपने अपने बोल फैला के, जातियों में अपनी राजनीति करके अपना विकास किया। इस बात को समझने की आवश्यकता है प्रत्येक मुस्लिम भाई को। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा कि जब पार्लियामेंट के अंदर झूठ फैलाया जा रहा है। संभल में ही देख लो, बर्क साहब ने अपने पोते को एमपी बना दिया, लेकिन वहाँ कितने लोगों के बच्चे एमएलए बन गए, या कितने लोगों के बच्चे अधिकारी बन गए? क्योंकि वो पढ़ते लिखते नहीं हैं। कोई फेरी का काम करता है, कोई किसी का काम करता है, कोई कुछ करता है, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं। ईश्वर की पूजा करेंगे तो उसमें भी अलग अलग करेंगे, ईश्वर को अलग मानेंगे, अल्लाह को अलग मानेंगे। ये उनका दृष्टिकोण है। और यदि वो मान लें कि हाँ, ईश्वर और अल्लाह एक है और हमें इस तरह से कोई विचार नहीं करना चाहिए,
और बाबर को और गजनवी को और गौरी को अपना आइडियल मानेंगे। अगर उनसे देखा जाए उन्हें वो अपना मानेंगे। उनके अंदर मातृभूमि का जो एक दर्द है वो कहाँ पर नपता है? वो तो इस मातृभूमि को अपना मानते ही नहीं। और यदि इस मातृभूमि को अपना मान लें तो फिर तुम जैसे लोगों को वोट नहीं देंगे। यही विचार बदलने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि को ना माने अपनी मातृभूमि के दर्द को ना समझे, भारत माता को भारत माता ना माने, तो वो तो फिर जिहादी मानसिकता का होता है। और जब जिहादी मानसिकता का है, गौरी गजनवी उसके आइडियल हैं, तो फिर उसमें तो पुलिस फिर उसकी आरती तो उतारेगी नहीं। उसकी तो आरती कोई व्यक्ति नहीं उतारेगा। जो एक भारत का नागरिक है वो भी नहीं उतारेगा। वो भी उसे अपना प्रतिद्वंदी मान के उसे उसी नज़रों से देखेगा। तो ये तो काम होगा, ये तुम्हारे बस की नहीं है। इसीलिए अब जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो तुम्हारे कारनामों से परिचित है और वो तुम्हारे वोट बैंक से भी अलग हट के कार्य कर रहे हैं। वो तुम्हारे साथ कभी भी बात नहीं करेंगे, ना ही कभी तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। इसी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू धर्म से कोई दूसरा धर्म श्रेष्ठ नहीं है। सनातनी धर्म सबसे श्रेष्ठ है। सनातनी धर्म में से ही सभी धर्मों का विकास हुआ है। सभी धर्मों से इसकी ब्रांचें निकली हैं। वो अपने अपने पंथ पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सनातन आज भी ऐसे ही अडिग है, ऐसे ही चल रहा। यही इस धर्म की विशेषता है। तो झूठ को ना फैलाएं। धन्यवाद।